महत्वपूर्ण चीज हम लेकर के आए हैं और वो यहाँ पर ये है, ठीक है, सीजीएल के मेरे भाई टॉप 5 पोस्ट के बारे में। मैंने कहा यार देखो छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चे जानेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कहां के लिए, मार्कर कहां हो, ठीक बा, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो आपको एक छोटी सी बात समझनी है कि जिस नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो यहां पर, उस नौकरी में प्रथम 5 पोस्ट कौन सा है, पता है आपको? बताइए मिश्रा जी, बिना देखे बताइए यहाँ 5 पोस्ट कौन सा है। नहीं पता, देखिए हमारे मिश्रा जी को भी नहीं। एएसओ बोल रहे हैं, एएसओ मतलब एएसओ का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। यही प्रॉब्लम है, इनकम टैक्स लिख लेंगे वहां पे, लेकिन ये नहीं पता कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं कि ऑफिसर बनते हैं। अब देख लीजिए मेरे भाई, एसएससी सीजीएल जो कि भारत में एसएससी के द्वारा कंडक्ट की हुई सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है यहां पर, उसमें अगर आप देखें तो उसके जो टॉप 5 पोस्ट जो बच्चों ने सबसे ज्यादा पसंद किए, जिसके कारण कट ऑफ सबसे ज्यादा गई, वो हमारी यहां पर सबसे नंबर 1 पर है एएसओ इन एमईए, नंबर 2 पर है यहां इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ऑफिसर नहीं बनता आदमी, इंस्पेक्टर बनता है, 2 साल बाद ऑफिसर बनता है, ध्यान रखिए। एईओ इन ईडी मतलब यहां पर जो है एएसओ इन सीएसएस मेरे भाई यहां पर हो गया, और उसके बाद में आपका अपना मेरे भाई जीएसटी इंस्पेक्टर जो कि हम खुद हैं। समझ में आ रहा है बात यहां पे? अब इसमें थोड़ा सा हम आपको जानकारी और दे दे तो यहां पर देखो, आज हमने सोचा कि हम बच्चों को एक ही स्लाइड के अंदर में यहां पर जो है 10 से 15 मिनट थोड़ा यहां मोटिवेट करेंगे इनके सारे पोस्ट को लेकर के, तब उसके बाद सेशन की आगाज करेंगे। तो अगर इसमें आप देखोगे तो देखो एमईए में लोगों की मंशा होती है सर कितना सैलरी मिलता है, तो एमईए की सैलरी 72,000 से 80,000 तक मिलती है, और जैसे जैसे आप नौकरी करते हो ये सैलरी बढ़ते जाती है। 84,000 रिसेंट में जो है उन लोगों की सैलरी है जो सीजल 2023 से ज्वाइन किए हुए हैं। फिर इनकम टैक्स वालों की सैलरी 72,000 से 85,000, ठीक है। ईडी वालों की सैलरी 78 से 90 के बीच में है। यहाँ पर सीएसएस वालों की सैलरी मेरे भाई इसी रेंज में है। जीएसटी वालों की भी सैलरी यहां पर इतने में, सारे के सारे 4600 ग्रेड पे के पोस्ट होते हैं, तो लगभग सैलरी जो होती है वो बराबर होती है। लेकिन ये वाले मेरे भाई खेल जाते हैं, कब खेल जाते हैं? जब इनकी पोस्टिंग विदेश में हो जाती है। उस समय जो इनकी सैलरी मिलती है वो विदेशी मुद्रा के हिसाब से मिलती है, और महीने का 2 से 3 लाख रुपया हो जाता है। मतलब मानो इनकी अगर पोस्टिंग रशिया में हो गई तो वहां पर पैसा इंडियन करेंसी में नहीं मिलेगा, रशियन करेंसी में मिलेगा, और वो जो पैसा होता है वो ज्यादा होता है। इसलिए अगर पोस्टिंग की बात करें तो जो बच्चा एएसओ इन एमईए मेरे भाई चूज करता है उसकी पोस्टिंग दिल्ली में भी होती है और फॉरेन ऑफिसेज में भी होती है। आपको 2 साल के बाद में ऑप्शन खुल जाता है, आप विदेश में जहां पर जाना चाहें जा सकते हैं। डोजियर भरना होता है, उसके बाद में यहां पर जो वो स्टेट जो कंट्री है वो बताते हैं, और उसमें आप कैसा नहीं, आप चाहते हैं नेपाल जाना तो आपको नेपाल मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेफरेंस आप भरोगे, प्रेफरेंस के आधार पर जहां जितनी सीटें होगी उस हिसाब से आपको भेजा जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स वालों का क्या होता है, पैन इंडिया में पोस्टिंग होती है, टीयर 1 सिटी में। गांव में कभी भी आप देखोगे इनकम टैक्स का ऑफिस नहीं मिलेगा। जो शहर होते हैं, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं जहां मेट्रो है, सारी चीजें हैं, टॉप क्लास के शहर हैं, ठीक है, वहां पर आपको इनकी पोस्टिंग मिलेगी। ईडी वाले भैया हर जगह पर मौजूद मिलेंगे, पैन हेड मतलब यहां पर इंडिया में स्पेशली ज्यादातर ये हेडक्वार्टर में होते हैं और अलग अलग जोनल ऑफिस में होते हैं, ठीक है। सीएसएस वाले जो होते हैं वो मेरे भाई यहां पर दिल्ली में ही इनकी पोस्टिंग होती है लाइफ टाइम, और सबसे अच्छी बात मिनिस्ट्री भी लाइफ टाइम यहां पर एक ही होती है। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि यहां पर जो है बढ़िया तरीके से सारे लोग इस बात को जान पाए। और जीएसटी वालों की वही बात है भैया, पूरे भारत में हर जगह पर पोस्टिंग है, पोर्ट्स पर भी इनकी पोस्टिंग है, और यहां पर जो है ऑफिस में भी इनकी पोस्टिंग है। वर्क लाइफ के बारे में बात करें तो देखो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो सीजीएल के बाद में मिश्रा जी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं, जिसमें लड़कियां सबसे ज्यादा सुकून खोजती हैं कि ससुराल में अगर शादी के बाद में जो है लोगों को भी चाहिए तो सुकून चाहिए, तो क्यों ना शुरू से ऐसी नौकरी लेकर के चले कि ससुराल वालों को भी दिक्कत ना हो। तो वहां पर उनके लिए या तो सबसे बढ़िया होता है एमईए वाला पोस्ट, या फिर उनके लिए सबसे बढ़िया होता है सीएसएस वाला पोस्ट। क्योंकि भैया इतनी सुकून तुम्हें कहां मिलेगी, बताओ ना, नौकरी भी सरकारी, ऊपर से 5 दिन हफ्ते में काम करना है, मंडे टू फ्राइडे, यहां पर भी मंडे टू फ्राइडे काम करना है, सैटरडे संडे पूरा पूरा मौज है। और ड्यूटी भी ऐसी 9 to 5 वाली की 5 बजे के बाद शाम में तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी मतलब रहो, डिपार्टमेंट तुमको परेशान नहीं करेगा। लेकिन इनकम टैक्स वालों को दिक्कत है, जीएसटी वालों को दिक्कत है, रात में फोन आ गया यहाँ पर, हाँ भाई वो वाला फाइल काम हुआ है कि नहीं हुआ है, वो प्रॉब्लम तुम्हें क्रिएट कर देगा। लेकिन इसमें कोनो तुमको प्रॉब्लम नहीं है। प्रेशर तो यहां पर भी आता है जब स्पेशली फाइलिंग होती है, लेकिन वो महीने के 2-4 दिन का ही बात होता है, बाकी टाइम पर नॉर्मल कहानी है। प्रमोशन भाई साहब तगड़ा है, एएसओ से सीधा अंडर सेक्रेटरी पोस्ट तक चले जाते हो 12 से 15 सालों में। यहां पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से मैंने कहा इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हो, पहले इंस्पेक्टर होते हो, फिर ऑफिसर बनते हो, फिर यहां पर मतलब प्रमोशन होते होते एक समय आता है कि आप यूपीएससी के द्वारा जो लोग डायरेक्टली आईआरएस ऑफिसर बनते हैं, और आपका प्रमोशन होकर के डायरेक्ट आप आईआरएस ऑफिसर तक जा सकते हो। सोचो कितनी बड़ी बात है। ईडी वालों में भी वैसा ही है मेरे भाई, पहले यहां पर एईओ, फिर उसके बाद में यहां पर एडिशनल डायरेक्टरेट, मतलब आप वहां तक भी जा सकते हो 12 से 15 साल में। वैसे ही सीएसएस में मेरे भाई अंडर सेक्रेटरी तक के पद पर आप जा सकते हैं, और जीएसटी वालों की भी है इंस्पेक्टर से लेकर सुपरिटेंडेंट तक, सुपरिटेंडेंट के पोस्ट तक आप जा सकते हैं प्रमोशन कर करा करके। कई जगह पर इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, अगर उसको पहले दे दिए तो प्रमोशन बाकी लोगों की तुलना में और जल्दी हो जाएगा। बाद में भी पढ़ने की इच्छा रखते हो तो पढ़ो मेरे भाई, पेपर दो यहाँ डिपार्टमेंटल एग्जाम, और यहां पर नौकरी लेकर के जाओ। पावर की बात करें कि भैया पावर किसमें ज्यादा है,
पावर और पैसा, यही तो दो लोगों को चाहिए, और क्या चाहिए। पैसा सब में दिखा दिए लगभग बराबर ही है, ठीक है। बाकी किसी के मन में ये इच्छा ऊपर की कमाई क्या है तो वो हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे भाई, समझदार आप हैं, आप खुद जानते हैं। ऊपर की कमाई मतलब ये मान करके चलो कि उसको कभी सोचना भी नहीं चाहिए। जो आपकी मेरे भाई ईमान की कमाई है वो सबसे बड़ी कमाई है, वही फलती है फूलती है, वही आगे बढ़ती है, ठीक है। तो आप उसी के ऊपर में ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा है। पावर की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर आप विदेश मंत्रालय में हैं तो अभी आप एस जयशंकर जी का भौकाल देख ही रहे हैं, एकदम पाकिस्तान में इसे काला चश्मा पहन करके एकदम चलते हैं, मतलब वो रोब दिखा रहे होते हैं अपना कि देखो हम आया, फिर बाद में 3 महीने बाद मिसाइल भी भेज देते हैं वहां पे, ठीक है। तो वो रोब है भैया यहाँ पर विदेश मंत्रालय वालों का, खतरनाक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वालों की बात करें, अब थोड़ा बेचारों का भौकाल जो है वो कम हो गया है, क्योंकि पेपर वो हो गया, मतलब यहाँ पहले क्या होता था, आप जिसके ऊपर में रेड मार रहे हो या जिसके ऊपर का पूरा जांच इंक्वायरी कर रहे हो उसका पूरा डिटेल है। अब यहां पर क्या है, डिटेल आपके पास में नहीं है, ठीक है। फेसलेस काम यहां हो गया तो बड़ी दिक्कत थोड़ी सी भाई लोगों को हो जाती है, पर ठीक है, फिर भी इनकम टैक्स में है तो अपने आप में काफी है, बोलो तो यहाँ भौकाल अपना बना रहता है। ईडी तो भैया बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में अलग ही पावर में चल रही है, कोई विपक्षी मंत्री हो यहाँ पर हमारे बीजेपी वाले भाई साहब लोग छोड़ते नहीं है, तुरंत यहाँ पर ज्यादा बतिया रहा, ईडी भेजे के काम कर, भेजो ईडी भेजो वहां पे, तो वही लाइन बराबर हो जाता है, समझ रहे बात को लेकर के। तो ईडी वाले तो अलग ही है, मतलब पावर में आप चलते चलते बोलो भैया ईडी में है, फिर उसके बाद देखो काम नहीं बने तो बताना। गृह मंत्रालय और ईडी भैया फुल फॉर्म में है पूरा का पूरा, ठीक है। सीएसएस वाले ठीक है भैया, आप किसी को बोल दो सचिवालय में काम करते बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ईडी में है तो भैया बहुत फर्क पड़ेगा, ये वाली कहानी है। तो सुकून चाहिए तो तुमको पावर क्या जरूरत है, यहाँ पे सुकून लो फिर बात खत्म, और जिसको सुकून नहीं चाहिए वो पावर लेगा ना जी। आप सोच रहे दोनों हाथों में लड्डू मिले, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जीएसटी वालों का क्या कहानी है, तो दोनों तरह का काम होता है। वर्क प्रोफाइल मतलब यहाँ पर डेस्क जॉब भी है और रेड वाला भी है। ज्यादा अगर मतलब टिड़िमिड़ी बतियाओगे वहां पे तो फिर वही रेडी कंडक्ट होगा तुम्हारे यहाँ, क्योंकि जीएसटी की चोरी आजकल भारत में बहुत हो रही है, ठीक है। और इसको लेकर के यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट काफी एक्टिव है। आप बोलोगे सर पद तो सारा का सारा अच्छा है जी, गुरु जी एक बार बता दो सिलेक्शन में हमारा जो है कितना नंबर चाहिए होगा तो जाकर के सिलेक्ट हो पाएंगे। तो बाबू इतना आसान भी सरकारी नौकरी नहीं है। के लिए जो आपका एक तरीके से कट ऑफ है भाई वो कितना जाएगा, तो यूआर वालों को 390 में 362, प्रीलिम्स का रोल तो है नहीं, मेंस का यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर है तो उसी के आधार पर बनता है। इनकम टैक्स वालों को 357 यूआर कैटेगरी, ओबीसी ऐसे ही, बाकी मतलब लिखता तो बहुत लंबा हो जाता, समझ लो। मतलब आज के समय तुम्हें अगर सिलेक्शन लेना है इन पदों पे, हालांकि ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है इस बार का है, पिछली बार थोड़ा इससे कहानी कम थी, लेकिन इस बार का 2024 का नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, तो आप इसमें मान करके चलो कि अगर एमईए जाना है तो 350 का तुमको हिट लेकर के चलना पड़ेगा, इतना आएगा तब जाकर के बात बनेगी। तो बढ़िया तरीके से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करो।